नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में वाइन शॉप्स की बात की जाए, आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में वाइन शॉप्स 200 से कम थी, यानी कि जो दुकानें चलती थी वो 200 के कम थी। पिछले साल एक नई पॉलिसी जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई, वो ये था कि अब हर साल ऑक्शन की जाएगी। जो लाइसेंस रहेगा, जो लाइसेंस होल्डर है उनकी ऑक्शन की जाएगी और फिर जो भी उसमें उस ऑक्शन में सही बोली लगाएगा उसे वो लाइसेंस दे दिया जाएगा और जो नहीं लगा पाएगा उससे वो वंचित रह जाएगा। और इसको देखते हुए पिछले साल ऑक्शन हुआ और 228 के करीब जो है वो नई दुकानें जो पहले चल रही थी वो तो सही थी, लेकिन उनमें से कुछ ने लाइसेंस जो है वो नहीं लिया, कुछ ने नया लाइसेंस लिया, अप्लाई किया, उनका हो गया, ऑक्शन बन गई, तो 228 के करीब जो है वो दुकानें खुली। जिसमें जम्मू की बात की जाए, जम्मू डिवीजन की तो 224 थी और 4 कश्मीर डिवीजन की बात की जाए तो। अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि कल एक्साइज पॉलिसी जो है, यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया कि फिर अब ऑक्शन इस साल होगी, मार्च महीने में शायद होगी ऑक्शन, या अप्रैल में होगी, अभी डेट डिसाइड शायद नहीं हुई है। लेकिन अब 1 साल हो चुका है, हर साल रिन्यू किया जाएगा, या लाइसेंस की जो बात की जाए तो वो ऑक्शन होगी, वो फिर से होने वाली है। अब ये भी बताया गया है कि जो दुकानें हैं वो और खुलेंगी, यानी कि 51 दुकानें और खोली जाएंगी। 51 दुकानें जो हैं वो और वाइन शॉप की जम्मू कश्मीर में खुलने वाली है। अब अगर टोटल देखा जाए जम्मू कश्मीर में टोटल वाइन शॉप्स कितनी हो जाएंगी अगर ऑक्शन होती है और ये सारी दुकानें खुल जाती हैं, तो 279 टोटल दुकानें जम्मू कश्मीर में खुलेंगी, जिसमें सिर्फ 10 जो हैं वो कश्मीर डिवीजन में और 269 दुकानें जो होंगी वो जम्मू डिवीजन में खोली जाएंगी। कश्मीर में सिर्फ 10 दुकानें खुलेंगी और बाकी जितनी भी दुकानें होंगी और नई दुकानें मिलाकर जो है 269 दुकानें जो है वो जम्मू डिवीजन में खोली जाएगी। अब ये देखना होगा कि उनको जो ऑक्शन रहेगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो ऑक्शन होगा उसमें संपत्ति भी देखी जाएगी। अगर मान लीजिए अगर कोई लाइसेंस जो है वो 1 करोड़ का बिकता है तो जिसने वो खरीदा है उसके पास 1 करोड़ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, यानी कि 1 करोड़ उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, तभी वो लाइसेंस ले सकता है, ऑक्शन में उसकी बोली मानी जाएगी। उसके अलावा 21 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तो आप ऑक्शन में जा सकते हो। और एक मिनिमम जो रहता है, बाउंड रहता है कि इतनी फी जो है वो आपको डिपॉजिट करवानी पड़ती है, वो भी आपको डिपॉजिट करवानी होगी अगर आपको ऑक्शन में बोली लगानी है। अब ये भी देखा जाएगा क्योंकि पिछले साल जब ये बोली लगी थी, बहुत सारे जैसे 228 लोगों ने ऑक्शन में जो लाइसेंस था वो खरीद लिया था, लेकिन परेशानी आगे ये आई थी कि दुकान खोलने की काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आई थी। कुछ ऐसी जगहों पर दुकानें खोली गई जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कुछ ऐसी जगह थे जहां मंदिर या फिर मस्जिद या गुरुद्वारे पास में थे, वहां पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। कहीं स्कूल काफ़ी पास रहता है, वहां पर दिक्कतें आई, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी कोई वाइन शॉप खोली जाएगी तो वो 100 मीटर का दायरा जो है किसी रिलीजियस प्लेस से, स्कूल कॉलेजेस से होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ किसी का घर का गेट है, उसके साथ दुकान जो है, पहले कुछ और दुकान थी वो, लेकिन बाद में वो वाइन शॉप बना दी गई, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। और विवादों में जिन लोगों ने अपना लाइसेंस ले लिया था ऑक्शन में, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला। लोगों ने वहाँ दुकानें उनके खोलने नहीं दी, इसके बाद काफ़ी समय हो गया। और अब अगर देखा जाए, अब भी अगर जिन्होंने वो लाइसेंस लिया था वो लोग यही कहते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला। ना हमारी आमदनी बढ़ी, कोविड का पीरियड चला, दुकानें उसमें भी बंद रही। उसके बाद जहाँ जहाँ पर उन्हें दुकानें खोलनी थी, जहाँ भी वो दुकान खोलने वाले थे, वहाँ पर पब्लिक जो थी, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनका घर पास था, कहीं मंदिर पास था, कहीं मस्जिद पास थी, कहीं और स्कूल पास था, तो उन्होंने खोलने नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसी जगह पर ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए। हालांकि ये कहा गया था कि डिवकॉम की तरफ से एनओसी दी जाएगी और एनओसी के जरिए ही उनकी दुकानें जो है वो खुल पाएंगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को एनओसी नहीं मिली या कुछ ना कुछ ऐसा सामने आया, इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद आपने देखा भी होगा जो पिछले साल देखने को मिला था। लेकिन अब फिर से ऑक्शन होगा, फिर जो है लाइसेंस बिकेंगे, फिर दुकानें खुलेंगी और 51 दुकानें जो है वो नहीं खोली जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि अब कहाँ पर दुकानें खोली जाएंगी, क्या अब लोग मान जाएंगे, क्या अब लोगों को गुस्सा नहीं होगा, क्या अब एनओसी प्रॉपर तरीके से जो है वो दी जाएगी, देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि दुकान कहाँ पर खुलने वाली है। पर एक और बड़ी बात, क्योंकि जो वाइन शॉप्स की बात की जाए तो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा जो है वो सरकार इससे करती है। डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इससे जनरेट होता है।
जिससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें प्रॉफिट मिलता है, इसलिए शायद 51 और दुकानें खोली जा रही हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो दुकानें खुलेंगी उसमें लोग भी आएंगे, लोगों को भी वहाँ पर काम मिलेगा। लेकिन दूसरी बात ये है, क्या इतनी ज़्यादा इस वक्त वाइन शॉप खोलना जम्मू कश्मीर में सही है? क्या जब 2019 में जो 370 धारा टूटी थी या जो जम्मू को यूटी बना दिया गया था, क्या ये उस पॉलिसी को लेकर ही था कि क्या यहाँ पर हम जो नई नई चीज़ें इख्तियार करनी है वो सही है? उसमें वाइन शॉप भी थी, क्योंकि पहले 200 से कम दुकानें थी, अब 279 होने जा रही हैं। यानी कि अभी जो प्रेजेंटली अगर देखा जाए 228 है, 51 और दुकानें जो हैं उसका लाइसेंस ऑक्शन में आएगा, नई दुकानें खोली जाएंगी और 279 दुकानें जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी। अब ये देखना होगा कि लोगों को कहाँ किस तरीके से वो क्या अपना लाइसेंस लेंगे और कहाँ दुकानें खोलेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा इशू रहेगा, और क्या रेजिडेंशियल एरिया में लोग फिर से दुकानें खोलने देंगे? क्या अब चिन्हित किया जाएगा कि वाइन शॉप कितने जो है किस एरिया में खोली जाएगी? क्या वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं है? क्या वो मंदिर या किसी ऐसी रिलीजियस प्लेस के पास तो नहीं है? क्या वो स्कूल कॉलेज के पास तो नहीं है? ये भी बड़ा एक प्रॉब्लम बना था, ये भी देखना होगा। और दूसरी बात ये है, एक तरफ क्योंकि यहाँ ये बोलना बहुत ज़रूरी होगा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं, वो दिख भी रहा है, लाठियाँ वो खा रहे हैं, डेली वेजेस लाठियाँ खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आशा वर्कर की बात की जाए, बाकी जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। खासतौर पर युवाओं की बात की जाए, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। क्या उनको लेकर नई पॉलिसी नहीं आनी चाहिए? क्या उनके रोज़गार की बात नहीं होनी चाहिए? क्या अब वाइन शॉप के ज़रिए ही रोज़गार जो है वो युवाओं को दिया जाएगा? और एक और बात, क्या नशे को और बढ़ाने की बात नहीं हो रही है? दुकानों की बात की जाए तो अब और दुकानें खुल रही है, यानी कि और वाइन शॉप खुलेंगी तो और लोगों तक वो शराब पहुंचेगी और लोग उसे और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा और नशा जो है वो लोगों में देखने को मिलेगा। क्या ये जो किया जा रहा है, क्या ये सही पॉलिसी चलाई जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? क्योंकि राजस्व इससे काफ़ी ज़्यादा आएगा, रेवेन्यू तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरकार को इन दुकानों से मिलेगा। चाहे दुकान चलती है चाहे नहीं चलती है, लेकिन उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन क्या जो आम जनता है उसे इससे कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या आम जनता को इससे कोई मुनाफा होने वाला है? क्योंकि वो तो शराब लेंगे, वो तो नशा खरीदने वाले हैं, उनके जेब से तो पैसा जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्या उससे क्या फ़ायदा होगा? और दूसरा जो युवाओं के लिए देखा जा रहा है कि एक तो बॉर्डर बटालियन की बात की जाए, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो BSF CSF जो एस्पिरेंट है उनकी बात की जाए। अभी अगर देखा जाए जो JKPSC की तरफ से जो विड्रॉ पोस्टें हुई हैं वहाँ पर वो युवा भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। डेंटल सर्जन्स की बात की जाए तो उनके लिए कोई नौकरी का प्रावधान निकल के नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ देखा जाए तो कोई भी जो पढ़े लिखा युवा है जो चाहता है कि उसकी नौकरी लग जाए, फॉर्म भरता है, सब कुछ होता है, लेकिन एट द एंड उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो नहीं आता है, वो अपॉइंट ही नहीं हो पाता है। तो क्या उनके साथ ये सलूक जो है वो सही हो रहा है? क्योंकि उनके लिए तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन दुकानें और नहीं खुल रही हैं। अब देखना होगा आम जनता इसमें क्या राय रखती है, क्योंकि आपकी राय मस्ट है। कारोबारी की बात की जाए तो ठीक है, कारोबार 51 दुकानों के साथ जिनको भी वो लाइसेंस मिलेगा वो अपना कारोबार करेंगे, कुछ लोगों को वहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, सरकार को उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा। लेकिन आम जनता का क्या और युवाओं का क्या जो नौकरी के लिए तरस रहा है उसके लिए क्या? और जो कहा जा रहा है कि लोगों को जो युवा है अगर उन्हें गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट उनको ऐसे प्रावधान निकाले जाए, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसीज निकाली जाए कि वो अपनी कमाई का जरिया बनाएं। क्या उसमें जो लाई जा रही है पॉलिसी क्या वो खरी उतर रही हैं? क्या युवाओं तक वो पॉलिसीज पहुंच पा रही हैं? ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन आम जनता जो है अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त नाराज़ भी है, निराशा में काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वह है, क्योंकि उनके साथ कोई भी जो है सही तरीके की जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाए कि आम जनता के पॉकेट में भी कुछ जाए, क्योंकि आम जनता इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो निराश है। और आगे इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में और भी जो आम जनता है, क्योंकि चुनाव होंगे तो चुनावों में आम जनता यही चाहेगी कि किसको वोट देना है, और अगर आप वोट बैंक चाहते हैं तो आम जनता के लिए आपको काम करना होगा। फिलहाल 228 से 279 होने वाले हैं वाइन शॉप्स, और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। क्या ये कदम सही उठाया जा रहा है या फिर कुछ और आप कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।